रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में रविंद्र नाम का एक धनी व्यक्ति रहता था। उसके परिवार में उसके साथ उसकी पत्नी सीता और उसके दो पुत्र राजू और रवि रहते थे। रविंद्र बहुत ईमानदार था, वह कपड़ों का व्यापार करता था। गांव में उसकी एक बड़ी कपड़े की दुकान थी। रविंद्र का बड़ा पुत्र राजू बहुत आलसी और लालची था। वह कभी भी कोई काम नहीं करना चाहता था, पर रविंद्र के कहने पर वह उसके साथ दुकान पर रहता था। जब भी राजू दुकान पर अकेले होता तो जो भी कपड़े खरीदने आते, वो उन्हें कम दाम के कपड़ों को दोगुने दाम में बेच देता था और उससे आए हुए पैसों को अपने पास रख लेता था। पर रविंद्र का छोटा पुत्र रवि अपने पिता की तरह बहुत ईमानदार था। वह बहुत मेहनती था। वह हमेशा अपना काम बहुत ईमानदारी से करता था। रविंद्र अपने दोनों बेटों से बहुत प्यार करता था। रविंद्र को अपनी दुकान से बहुत लाभ होता है, जिससे वह एक और दुकान खोलता है और तीनों मिलकर अपनी दोनों दुकानों पर अच्छे से काम करते हैं। कुछ समय बीतने के बाद रविंद्र को अपनी दुकान का सामान लाने के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। जाने से पहले वह अपनी एक दुकान की जिम्मेदारी राजू को देता है और एक दुकान की जिम्मेदारी रवि को देता है। रविंद्र के दिल्ली जाने के बाद रविंद्र पूरी ईमानदारी से काम करता है, पर राजू लालच में आकर अपनी दुकान पर आए लोगों को अधिक दाम में कपड़े बेचता है। एक दिन राजू की दुकान में रविंद्र का एक पुराना मित्र मोहन कपड़े खरीदने जाता है। वह भी कपड़ों का व्यापार करता था, पर राजू को इसके बारे में नहीं पता था। राजू उन्हें भी कपड़ों का दाम अधिक बताता है, तो वह समझ जाता है और दोनों की बहस हो जाती है और मोहन वहां से चला जाता है। बाद में जब रविंद्र वापस आता है तो मोहन रविंद्र को राजू के बारे में बता देता है। रविंद्र उसकी बातों से बहुत परेशान हो जाता है और उसे मोहन की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। तो रविंद्र ने सच का पता लगाने के लिए गांव के दो लोगों को राजू की दुकान पर भेजता है। वे दोनों दुकान पे जाते हैं तो राजू उन्हें भी अधिक दाम में कपड़े दिखाता है। ये सब रविंद्र छुपकर देख लेता है और राजू को दुकान से निकाल देता है। शाम को जब सब घर वापस जाते हैं, तब राजू रविंद्र से कहता है, पिताजी, अब मुझे आप सभी के साथ नहीं रहना है। आप जल्द से जल्द बंटवारा करें और मुझे मेरा हिस्सा दे। रविंद्र को राजू की बात से बहुत दुख होता है। राजू की माँ सीता उसे बहुत समझाती है, पर वह किसी की बात नहीं सुनता है, जिस वजह से सब बहुत परेशान हो जाते हैं। अगले दिन जब सब दुकान जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तभी रविंद्र की तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है। रवि उन्हें पास के एक सिटी एक अस्पताल ले जाता है। वहां डॉक्टर कहते हैं कि इन्हें हार्ट अटैक आया है। वहां 2 दिन तक रविंद्र का इलाज चलता है, पर अंत में डॉक्टर कहते हैं हम इन्हें नहीं बचा पाएंगे, आप इन्हें घर ले जाएं। सब रविंद्र को घर ले आते हैं। घर आते ही रविंद्र अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने दोनों बेटों को दे देता है। कुछ ही समय में वह इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। रविंद्र के जाने के बाद दोनों अपनी अपनी दुकान संभालने लगते हैं। रवि के अपना काम पूरी ईमानदारी से करता है, पर राजू अब भी अपना लालच नहीं छोड़ता है। रविंद्र के जाने के बाद सीता की भी तबीयत अक्सर खराब रहने लगी थी। वह अपने जाने से पहले दोनों बेटों का विवाह कारण चाहती थी। पास के गांव में एक परिवार रहता था। उनकी दो बेटियां थीं, प्रिया और रमा। सीता उनके घर अपने दोनों बेटों का रिश्ता लेकर जाती है और कुछ ही दिनों बाद रवि का विवाह रमा से और राजू का विवाह प्रिया से हो जाता है। प्रिया भी राजू की तरह बहुत लालची थी। राजू की पत्नी प्रिया सीता के साथ नहीं रहना चाहती थी, जिसकी वजह से वे अलग रहने लगते हैं और राजू अपनी माँ सीता को रवि के पास छोड़ देता है। रवि की पत्नी रमा सीता का बहुत ख्याल रखती है। धीरे धीरे राजू की दुकान पे लोग आना बंद कर देते हैं और गांव के सभी लोग रवि की दुकान से ही कपड़े लेने लगते हैं, जिसकी वजह से राजू की दुकान बंद हो जाती है। राजू की वह दुकान उसके कमाई का एकमात्र साधन थी। उसके बंद हो जाने की वजह से राजू के घर की हालत बहुत खराब हो जाती है। राजू को इस हाल में देखकर उसकी पत्नी प्रिया उसे छोड़कर चली जाती है, जिस वजह से राजू बहुत परेशान हो जाता है। रवि को राजू की इस हालत पे दया आती है और वह उसे अपने घर ले आता है।
राजू रवि के साथ रहता है और उसकी दुकान पे काम करता है। अब वह पूरी ईमानदारी से अपना काम करता है। कुछ दिनों बाद रवि की मदद से राजू फिर से अपनी दुकान खोलता है और इस बार पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करता है और अपनी माँ से अपनी गलतियों की माफी मांगता है। फिर राजू की शादी एक अच्छी लड़की से हो जाती है और पूरा परिवार साथ रहता है।